नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन रावत एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है कि हमारा तनाव, टेंशन को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन लगा ही रहता है। अगर आपके जीवन में भी ये कुछ ना कुछ टेंशन है तो इन बातों पर गौर कीजिए कि आपने देखा होगा, अगर आप चिंता में रहते हैं तो 56 भोग, अलग अलग प्रकार की डिशेस भी आपको स्वादिष्ट नहीं लगती हैं। अगर आपका मन प्रसन्न होता है तो रूखा सूखा खाना भी आपको 56 भोग से कम नहीं लगता है। और हर किसी के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं लगी रहती हों। भगवान राम को लीजिए कि उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने तो जेल में ही जन्म लिया। इसी प्रकार एक व्यक्ति था कि उसके जीवन में काफ़ी तनाव चल रहा था, तो एक जाने माने महात्मा के पास गया। वो महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। वो हर किसी को अपने जीवन को खुशहाल बनाने का कोई ना कोई मार्ग बताते थे। तो व्यक्ति जैसे ही आश्रम में पहुँचा तो महात्मा ने उससे कहा कि भाई, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल सुबह आपको आपके बारे में, जो आपकी चिंताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्या आप तब तक इंतज़ार कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। वो उसी कुटिया में रुक गया। रात को के समय में करीबन 10 बजे महात्मा आए। उन्होंने कहा, देखो, मैं आपको कोई कार्य नहीं करवाना चाहता, मगर थोड़ा सा आपको हम कुछ दिक्कत देंगे कि जो हमारा बकरी बाड़ा है, जहाँ बकरियाँ बांधी रहती थी, जो उसमें चौकीदार था, आज वो छुट्टी चले गया है। क्या आप उन सभी, वहाँ पर केवल 100 बकरियाँ हैं, उनको बैठा सकते हो और कोई काम नहीं है? व्यक्ति ने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे तो सुबह महाराज जी बताएंगे, अगर इनका काम ना करूं तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। तो व्यक्ति गया, उसने पहली बकरी को बैठाया, दूसरी को बैठाया, तीसरी को बैठाया, चौथी को बैठाया, 5वीं को। इसी प्रकार वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को बैठा था तो पहला उठ गया। जैसे ही वो पहले को बैठाने गया, पता लगा वहाँ तीसरा उठ गया। इसी तरह पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई और वो उन पूरी बकरियों को नहीं बैठा सका। और फिर वो महाराज जी के पास सुबह गया तो महाराज ने देखा उसकी आंखें भी एकदम लाल हैं, वो रात भर सोया नहीं है। तो महाराज ने कहा, क्यों, आप सोए नहीं क्या रात भर? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आपने काम कहा था वो हो नहीं पाया, कि अगर मैं किसी बकरी को बैठाता तो दूसरी उड़ जाती, दूसरी को बैठाता तीसरी उड़ जाती। इसी प्रकार मैं रात भर उनको पूरी तरह नहीं बैठा पाया। तो उसी समय महाराज ने कहा, मैं चाहता तो आपको आपकी जो समस्या थी उसका उत्तर कल ही दे देता, मगर मैंने आपका उत्तर देना उचित नहीं समझा जब तक आप ये कार्य खुद ना करें। कि हर किसी के व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हैं। वो एक समस्या से निपटता है तो दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी से आती है तो तीसरी। इन समस्याओं को निपटने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि तनाव या चिंता केवल 3 कारणों से होता है। वो 3 कारण क्या है? एक हमारा अतीत, दूसरा हमारा वर्तमान और तीसरा है हमारा भविष्य। अतीत तो सपना है, वो सपने के समान है, वो तो बीत चुका है, अब उसमें हम कुछ फेरबदल तो कर नहीं सकते, तो उसके बारे में क्यों सोच के हम बार बार परेशान होते हैं। भविष्य तो केवल कल्पना मात्र है, भविष्य किसी ने देखा नहीं और ना जाना, तो उसके बारे में भी सोच सोच के हम परेशान क्यों होते हैं। वर्तमान ही केवल अपना है और हम उसे अपने अच्छे ढंग से जिएंगे तो हमारे जीवन में जो तनाव है, जो टेंशन है, वो कम हो जाएगी। मनुष्य तनाव और चिंता से मुक्त हो सकता है। उसका एक मूल मंत्र है, वो मूल मंत्र आप भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है तो केवल हमारी एक बात को ध्यान रखें। केवल आपको एक वाक्य बोलना है, जो प्राप्त हुआ है, जो मुझे प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो मुझे प्राप्त है भगवान के द्वारा वही पर्याप्त है। आप अगर इस वाक्य को ध्यान से इसका मनन करेंगे
तो आपके जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं वो धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।